Let's go. 1 Samuel chapter 2 and verse 8. पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 8वां वचन. Yes. Let's get into the word now. चलिए जाते हैं वचन में. He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. और देखिए वो कंगाल को जो है धूल में से उठाता है और जरूरतमंद को कूड़े करकट में से उठाकर खड़ा You करता see, है. God always positions us. देखिए परमेश्वर हमेशा हमें उस स्थान पर लाता है. And here it says, that lifting, what God says, it is an elevation that comes upon God's children. और देखिए उठाया जाना, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक तरह का ये उठाया जाना होता है, ऊंचे मुकामों पर लाना होता है How परमेश्वर की does संतानों के लिए. God do that? क्यों, कैसे परमेश्वर ये करता है? Look at somebody and say, you are lifted by grace. किसी को देखकर कहें आप अनुग्रह के द्वारा उठाए जाते हैं. You know, you don't deserve to be lifted. और देखिए आप उसके योग्य तो नहीं ठहरते कि You are आपको not उठाया जाए. able to be lifted. और देखिए आप क्षमता से भरे हुए भी You नहीं are not उठाए जाते. capable of lifting yourself. और देखिए आप खुद को उठाने के लिए भी काबिल नहीं है. How many of you know that you cannot lift yourself? कितने जानते हैं कि आप खुद को नहीं उठा सकते. How many of you are following me right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. So you see, it is by grace that you are elevated. तो आप देखते हैं अनुग्रह से ही आपको ऊंचा उठाया जाता है. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? No matter your current level of success, no matter your current level of demotion, God is able to lift you up from that place. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कामयाबी के किस स्तर को छू लिया है. देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बुलंदी पर आप पहुंच गए. परमेश्वर अभी भी सामर्थ्य आपको ऊंचा उठाने के लिए. You know, the Bible says, देखिए बाइबल कहती the है grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह The है. grace of God is something that we don't deserve. परमेश्वर का अनुग्रह कुछ ऐसी चीज है जिसके हम लायक या योग्य नहीं ठहरते. We don't qualify for it. हम उसके योग्य नहीं. We cannot work for it. हम उसके लिए काम भी नहीं कर But सकते. because of what Jesus did on the cross, लेकिन- it is disseminated, it is given to us freely. लेकिन यीशु ने क्रूस पर जो कुछ भी हमारे खातिर किया है, इसी वजह से देखिए वो अनुग्रह हमें बिल्कुल मुफ्त में दे दिया जाता How many है. of you following me say amen right कितने now? लोग समझ के हैं आमेन. Go into the book of John. Let me put a foundation first and then we go deeper. चले जाते यूहन्ना रचित सुसमाचार में. John chapter 1 and verse 14. और चले निकालेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 14वां Look वचन. what it says. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. और देखिए वचन ऐसा कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी. The glory as the only begotten, the Father, full of grace and truth. और देखिए लिखा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा. You see, Jesus is described as a man full of grace. देखिए यीशु को परिभाषित किया गया है या बयां किया गया है अनुग्रह से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में. Jesus showed us what a man full of grace can do. और यीशु ने हमें यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति जो अनुग्रह से भरा हुआ है वो क्या कुछ कर सकता है. Wherever Jesus went, जहां कहीं भी यीशु गए, death bowed, मौत ने, sicknesses bowed. बीमारियां ने घुटने टेकी. That's what will happen when the grace of God begins to work in you. और यही होने लगता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आप में काम करने लगता How है. many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. You see, this is what a person of grace can do. देखिए यही तो अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति कर सकता You है. enter into your home and your home will change because you are a man or woman full of grace. देखिए आप किसी घर में कदम रखते हैं और आपके घर का वातावरण बदलने लगता है क्योंकि आप स्त्री या पुरुष जो है वो अनुग्रह से भरे हुए हैं. Hallelujah. हालेलुया. Let me go to the second point right now. चलिए जाते दूसरे मुद्दे पर. इस There's वक्त. one thing you need to understand. देखिए एक चीज आपको समझने की While जरूरत है. grace is free, देखिए हालांकि अनुग्रह मुफ्त तो है, grace is easily available. अनुग्रह बड़ी आसानी से उपलब्ध है, It is not cheap. लेकिन ये सस्ता नहीं है. How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं? Today, many of the messages that you hear, many of the stuff that you hear in the Christian world, it is not grace, it's grass. और देखिए आज बहुत सारे देखिए आप संदेश को जो मसीह जगत में आप सुनते हैं, देखिए वो अनुग्रह नहीं है, वो बेतुका चीज है. While grace gives you power to rise from the dust, listen to this. ध्यान से सुनिए. अनुग्रह जो है ये आपको सामर्थ्य देता है कि आप उस धूल मिट्टी में से उठ सकें. It does not give you permission to live in the dust. लेकिन ये How आपको many of you उसी listening right धूल now? मिट्टी में जीने की परमिशन नहीं देता. While grace, I'll say this again, while Listen. grace gives you the ability, the power to lift you from the dust, it does not give you permission to wallow or live in the dust. और देखिए, What do I mean? हालांकि- Listen to this. हालांकि अनुग्रह जो है आपको धूल मिट्टी में से ऊपर उठने की सामर्थ्य देता है, लेकिन ये आपको उसी धूल मिट्टी में रहकर जिंदगी जीने की रजामंदी या परमिशन नहीं देता. इजाजत नहीं देता है. How many of you listening? How do I say that? कैसे- Look कैसे? what it says. देखिए. Full of grace and truth. और देखिए वचन में लिखा है पूरी तरह से अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण. True grace of God will always be accompanied by truth.
और देखिए परमेश्वर का जो सच्चा अनुग्रह जो है हमेशा उसके साथ परमेश्वर की सच्चाई भी रहेगी। Wherever you see the grace of God, you will also see the truth that is the word of God. और देखिए जहां कहीं आप परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं वहीं पर देखिए परमेश्वर का वचन भी यानी सच्चाई आप देखेंगे। For example, उदाहरण के रूप you are living in sin. आप पाप में जी रहे हो, You are deep in sin. आप पाप की गहराई में हैं। Earlier, पहले if तो a man was in sin, he could never come in the presence of God. अगर कोई इंसान पाप में होता था तो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाता था कभी भी। But because of the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से even such a sinner is able to come into the presence of God. और ऐसा देखिए धुत यानी Come on, दुष्ट come on, पापी भी come on. परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding what I'm आप समझ रहे हैं saying? इस वक्त? No matter what that person has done, God says, no matter my son, what you have done, because of the grace of God, I clothe you with my grace and you are able to come into my presence. How many of you are understanding right now? सफर नहीं पता तुमने क्या पाप किया लेकिन उस Now understand this, understand this. अनुग्रह का वस्त्र जो मैंने तुम्हें पहनाया है उसके जरिए तुम मेरी उपस्थिति में आ सकते हो। Now, अब it does not give you the permission now to live the way you want to live. लेकिन जिस तरह से आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीने की इजाजत ये आपको नहीं देता। Because now once you come in the presence of God, क्योंकि एक बार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते you have to live your life according to the truth of the word of God. तो आपको अपनी जिंदगी जो है परमेश्वर के वचन की सच्चाई के मुताबिक जीने की जरूरत है। Look at somebody and say, grace and truth always go together. किसी को देखकर कहे अनुग्रह और सच्चाई हमेशा एक साथ जाते How हैं। many understood what I'm saying? कितने समझ गए जो कह रहे हैं? How many of you say amen to कितने that? कहते हैं आमीन इसके लिए? So grace goes with truth. Truth goes with grace. It's like a combination. So if somebody tells you, oh, don't worry, the grace of God, live your life as you want. No, that is a lie. तो देखिए अनुग्रह और सच्चाई, सच्चाई और अनुग्रह दोनों एक साथ जाती है। तो अगर आपको इससे कोई कहता है कि तुम जैसी जिंदगी जीना चाहते हो तुम जी सकते हो, नहीं नहीं नहीं, ये एक झूठ है। John chapter 1 verse 17. Let me put a foundation first. यूहन्ना का पहला अध्याय 17वां वचन, चलिए पहले बुनियाद को रखते हैं। For the law was given through Moses, but now notice over here, grace and truth came through Jesus Christ. वचन में लिखा इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई मगर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। Many people only quote half the verse. They say grace came through Jesus. No, sir. Grace and truth came through Jesus. देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वचन को आधा ही सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर अनुग्रह और सच्चाई दोनों यीशु के द्वारा पहुंची है। The grace of God, write it down, लिख लीजिए, does not deny the truth of God. परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की सच्चाई को नकारता नहीं है। Hallelujah. Please remind yourself this. अपने Say आप को this याद after दिलाएं। me. The grace of God does not deny the truth of God. परमेश्वर का अनुग्रह जो है यह परमेश्वर की सच्चाई को नकारता नहीं है। In other words, it will fashion your life, it will straighten your life according to God's word. दूसरे शब्दों में ये आपके जिंदगी को ढालेगा, ये आपकी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही करेगा। How many of you following me, church? What तो I'm समझ रहे हैं saying? इस वक्त This is so important. ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। The law said, now I'll tell you the difference between the law and grace. Please listen to this. My third point. और I will तीसरा explain to you simple. I'll keep it very simple देखिए बहुत ही because सरल many बात है। people don't understand what is grace and what is law. Listen to this. देखिए बहुत सारे समझते नहीं कि अनुग्रह क्या, सच्चाई क्या है, व्यवस्था क्या है। Now, just because you are living in grace, और क्योंकि आप अनुग्रह में जी रहे हैं you can't kill people. इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को नहीं मार सकते। Come on. सुन रहे हैं? You know, one day I was preaching, in a place, and I said, God's word says, "Thou shalt not kill." One person wrote to me, "You are preaching the law." और देखिए What एक an जगह ass. आप प्रचार कर रहे थे। Just because you are in grace, does it mean that you can kill people? Come on now. और देखिए क्योंकि आप अनुग्रह में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की हत्या कर सकते हैं। Now listen to this. You will सुनिए never ध्यान से। forget this all your life. अपनी जिंदगी भर कभी भूलना नहीं। If the law said, अगर many व्यवस्था people don't कहती- understand this. सुनिए, If the law said, you shall not kill, अगर व्यवस्था ने कहा कि तुम हत्या नहीं कर सकते grace says, तो अनुग्रह कहता है you shall not be angry with your brother also. तुम अपने भाई पर क्रोध भी नहीं कर सकते। How many understood this now? ये तो समझ गया अभी, Because anger leads to killing. क्योंकि गुस्सा जो है वो हत्या की और अगुवाई करता है। So grace does not negate the law, it builds higher from the law. तो देखिए अनुग्रह जो Oh, है how many व्यवस्था understand को this truth नकारता right नहीं है लेकिन व्यवस्था के ऊपर के स्तर में आता Oh, है। come on, somebody. Is this helping you, church? क्या ये आपकी मदद कर रहा है कलीसिया? So the law is your tutor that brings you to grace. तो व्यवस्था I'll tell you. देखिए, What I शिक्षक mean ठहरा है is, आपको अनुग्रह में लाने के लिए। now wait a minute. Here Wait a minute. If the law said, अगर व्यवस्था ने कहा thou shalt not commit adultery, कि तुम व्यभिचार मत करना, grace says, अनुग्रह कहता है thou shalt not even look in that direction. उस दिशा में तुम्हें देखना Oh, भी come नहीं on, है। somebody.
You समझ see, है? the level of grace is always higher than the law. आप देखते हैं अनुग्रह का स्तर जो है हमेशा व्यवस्था से ऊपर होता है. Come on, praise the Lord. चलिए क्या प्रभु स्तुति हो. This is what it means by grace and truth. और देखिए यही तो कहने का मतलब है अनुग्रह और सच्चाई. Now there is one more area which और एक is क्षेत्र है. very controversial, but I need to address it. Listen very carefully because I'm your pastor. Listen to this. और ध्यान से सुनिए इस वक्त. Many people have a problem. It says, "Oh, you shall not tithe. You shall not tithe." Now listen to what it really means. देखिए बहुत सारे लोग इस तरह के देखिए बोलते हैं कि ओ तुम्हें And people दशमांश love नहीं it देना because now they don't want to give their tithe. चाहिए. और लोगों को ये पसंद आता है क्योंकि देखिए वो दशमांश देना नहीं चाहते हैं ना. Come on, hello. I will tell you. Now listen to this. Oh, Jesus said, "Now no tithe. Law gaya, law gaya." और यीशु No. ने कहा- What did if? Listen. सुनिए, If the law said give 10, अगर व्यवस्था कह रही थी कि दशमांश दो grace says give more. तो अनुग्रह What कहता I है कि mean उससे is, now ज्यादा दो. listen. Now, please listen. I'm not saying this so that you get something out of you. Listen. The Jews, देखिए यहूदी लोग they didn't give 10%. वे दशमांश यानी 10वां हिस्सा ही नहीं देते, They give more than that. उससे ज्यादा बढ़कर देते हैं. You check the Bible. One Hebrew scholar, a rabbi, he came to the law. A Jew gave nearly 33%. It signifies the life of Jesus. Oh, you didn't get this, what I'm saying. यहूदी लोग जो है 33% That was what the Jew gave. No wonder the Jew is blessed above the Gentile. और कोई हैरानी की बात नहीं कि Oh, यहूदी come लोग on, जो है somebody, अन्य praise जातियों से भी ऊपर ज्यादा आशीषित हैं. Can I tell you something? Don't get me wrong, please. गलत मत समझिएगा. You know, somebody sent me a book about, send me somebody a book. I love to read, so I read the book. It was Robert Kiyosaki's book, Rich Dad, Poor Dad. Anybody read that book? किसी ने पढ़ा Oh, उस you पुस्तक did, को? huh? Oh, you did. I like to skim over the book, so I don't just read anything first. So I just read, tuck, tuck, tuck. I speed read it. I don't know whether it's bad habit or dirty habit. I just speed read. I love to speed read. I did a small course in speed reading. So I just, I'll read the chapters here and there. And then I'll check whether it's really worth reading it or not. और फिर पता लगाते हैं कि सच So में पढ़ने here's के the योग्य thing. है या नहीं. सुने, And in that, और उसमें there was one chapter, एक अध्याय है generosity. उदारता. I said, ये तो Bible से उठा है भाई. I was shocked. और चौंक गए. I said, this man अरे ये आदमी teaching me about generosity उदारता के बारे में मुझे सिखा when I should be teaching him about generosity. How many of you understand what I'm telling? सिखाना चाहिए उदारता के बारे में. The world is teaching us now about generosity, which should be other way. The church should teach them about generosity. देखिए It संसार is a देखिए sad story. हमें सिखाता है उदारता के बारे में, जबकि ये होना चाहिए कि हम कलीसिया I'm जो sorry, है but this उनको is the सिखाएं truth. उदारता के बारे में. If the grace says this, अगर अनुग्रह देखिए अगर व्यवस्था sorry, कहता if है the ये, law says अगर this, व्यवस्था कहता है ये, grace says this. तो अनुग्रह कहता है ये. How many understood this? किधर समझ रहे हैं? So never think that the law was negated or this thing, the law was fulfilled. और ऐसा मत सोचें कि Jesus said, I did not come to break the law. Jesus said, I came to fulfill the law. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं Oh, व्यवस्था come on, को somebody, मिटाने आया praise the हूँ. Lord. यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ. Why would God lower his standard? और क्यों परमेश्वर अपने दर्जे को नीचे करेगा? कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? You know, Jesus said, देखिए यीशु ने कहा if you have anger against your brother, you say your anger, he says, leave your gift. Your gift also has no power to come on. Hello, are you with me right now? अगर तुम्हारे अंदर अपने भाई के लिए कोई क्रोध है तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो क्योंकि उसमें कोई सामर्थ नहीं है. Because Cain, क्योंकि कैन in the book of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक he took his gift उसने अपना भेंट लिया and he killed his brother. और अपने भाई को मार डाला. Come on, hallelujah. Yeah, God hallelujah. did not accept his gift. और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया. Everything that Jesus said हर एक चीज जो यीशु ने कहा is connected to the Old Testament. पुराने नियम से जुड़ा I हुआ. don't know if you're understanding this right now. पता नहीं कि आपको समझ में आ रहा है या That's नहीं. why your giving can lose its power और इसीलिए आपका भेंट अर्पण जो है अपनी सामर्थ गवा सकता है if it is not done right. अगर सही तरह से न किया गया हो तो. Come on, praise the Lord. चले गए प्रभु स्तुति हो. If you're giving out of anger, if you're giving out of jealousy, if you're giving out of, grudge and compulsion, your gift has no value before God. देखिए अगर आप कुड़कुड़ाते हुए शिकायत करते हुए या फिर दबाव के मारे अगर आप भेंट अर्पण दे रहे हैं तो देखिए आपके भेंट अर्पण में कोई शक्ति नहीं है. Please, this may sound very simple to people who don't know the word, but I want to tell you, church, this is very deep. और देखिए ये उन लोगों के लिए जो वचन को नहीं जानते सुनने में बहुत ही सरल लगे लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही गहराई की The बात. grace of God, if you would understand the grace of God, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझेंगे. come on, praise the Lord. चले गए प्रभु स्तुति हो. I said, praise the Lord. मेरा प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. कहे हालेलुया. Said everyone, the level of grace is higher. Praise अनुग्रह the का Lord. स्तर जो ऊंचा है. Go to Acts chapter 4, verse 33, please. निकाले प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4 अध्याय 33वां वचन. And with great power,
the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them. प्रेरितों का काम की पुस्तक 4 अध्याय 33वां वचन देखिए लिखा है, प्रेरित लोग बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। It was, listen, Suniye. write it down. Another word for the Holy Spirit is the Spirit of grace. और देखिए पवित्र आत्मा के लिए और एक जो नाम या कहें शब्द आता है वह है अनुग्रह की आत्मा। Notice over here, गौर करें यहाँ, with great power, everyone say great power. And notice in the same way it says great grace. और देखिए महान सामर्थ, और देखिए उसी में लिखा है देखिए महान अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह। If power has to function in a way that God wants it to function through us, then we need the grace of God. देखिए अगर परमेश्वर की Oh, you didn't सामर्थ understand. हमारे जीवन में देखिए उस तरह से काम करना I'll explain. परमेश्वर चाहता है तो जरूरी कि हमारी जिंदगी में अनुग्रह की आत्मा I'll हो। explain. If you don't have the grace of God upon you, that power can corrupt you. देखिए अगर परमेश्वर का अनुग्रह देखिए अगर आप पर नहीं होगा तो वो सामर्थ जो है आपको बिगाड़ देगी। Many people in this world have power, but they don't have the grace of God. That is why the power corrupts them. और देखिए बहुत सारे लोगों के पास इस दुनिया में जो है सामर्थ तो है लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके पास नहीं है, इस वजह से वो सामर्थ वो शक्ति जो है उनको बिगाड़ देती है। That's why the devil has power, but that power is corrupted. But what you have is the power of God, but it cannot corrupt you because you have the grace of God. Somebody say देखिए hallelujah. शैतान के पास How शक्ति many तो है understanding right now? लेकिन वो बिगाड़ दिया गया, भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन देखिए आपके पास वो सामर्थ है, वो बिगड़ नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। So whenever you receive something from God, तो जब कभी आप परमेश्वर से कुछ ग्रहण you करते need हैं, the grace of God to handle it. तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है उसे संभालने के लिए। Somebody shout hallelujah. तो चिल्ला हालेलुया। Write it down. God will never give you something without His grace to handle that. और देखिए परमेश्वर Oh, आपको come on, somebody कुछ भी receive ऐसा it नहीं right देगा now. बिना उसके अनुग्रह की उसे संभाल सके। That's why people don't understand this. If truly God gives you the prosperity, then God will give you the grace to handle that इस वजह prosperity. से बहुत सारे समझ नहीं पाते। अगर सचमुच परमेश्वर आपको समृद्धि देता है तो परमेश्वर आपको अनुग्रह भी देगा उसे संभालने के लिए। How many of you listening right now? ये लोग ग्रहण कर रहे हैं इस Because समय। if you don't have that grace upon your life, you will not be able to handle what God has given you. क्योंकि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह न हो तो जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है उसे आप संभाल नहीं सकेंगे। Come on, hallelujah. हालेलुया। A father will never give his children something they cannot handle. Come on, somebody right पिता now. अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देगा जिन्हें वो संभाल नहीं सकते। Come on, come on, come on. चलिए चलिए। You know, I've seen fathers और इन्होंने देखे पिता लोगों को teach their children. वे अपने बच्चों को सिखाते हैं। ऐसा पकड़, गाड़ी ऐसा पकड़, ऐसा ये कर. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? I have seen. इन्होंने देखे हैं। Maybe not all fathers, but some fathers do. शायद हो सकता है कि सभी पिता नहीं लेकिन कुछ पिता लोग करते हैं। The father, ठीक से क्लच बदली कर, ठीक से कर, ऐसा कर, वैसा कर. और बेटा बोलते क्या डैडी? I don't know about you. आपके बात पता नहीं। Slow कर, गाड़ी slow कर. Dada, I'm only on 40. How many fathers have done that? कितने पिता ने Thank ऐसा you. किया? I'm not alone. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hello, I'm telling you. Suddenly the child, son revs the engine. Even your husband is done. Hey, put it down. What? This is how a father is. ऐसे ही तो पिता लोग होते हैं। Father is ऐसा. Wife बेटा तो पूछ मत. ठीक से चला. अरे चालू ही नहीं किया चला. क्या बोल रहा है? Hello, please, if I दुखती नस पे हाथ रखा तो क्षमा चाहता हूँ. I'm just telling you. कह रहे हैं आप। Fathers are like that. Men are like that. और पिता लोग ऐसे होते They हैं, मर्द want ऐसे to होते हैं। protect. वे रक्षा करना चाहते हैं। Left मार, left मार, left मार. तू चलाता है तब कुछ नहीं बोलता है तू कट मार के इधर से उधर से घुमाता है. मैं थोड़ा लेफ्ट मार. Come on now. Hello, are you there right now? Men are like that. मर्द लोग पुरुष लोग ऐसे होते हैं। And your father is much more like that. और आपके पिता भी He's ऐसे always protecting. हमेशा रक्षा करता है। इसको बोला गाड़ी दिया, बोले गाड़ी दिया, उसको ग्रेस भी देना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए. इसको मैंने 1 करोड़ दिया तो 1 करोड़ का 2 करोड़ का ग्रेस दूंगा मैं. Receive somebody. Hello. कोई तो ग्रहण करे इस वक्त। I'm telling you, this is your father, man. Don't treat your heavenly father as a schoolmaster with a stick. Nothing wrong with that. अपने स्वर्गीय पिता को जो है I आपके am स्कूल also के school हेडमास्टर जो master. छड़ी लेकर वैसा मत समझें। Great power बड़ी महान सामर्थ comes great के grace. साथ महान अनुग्रह भी आता है। Lift your hand and say, Lord, I need that grace. अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु जो अनुग्रह चाहिए। If God gives you a husband, He will give you the grace to handle that husband, or परमेश्वर to अगर live आपको- with that husband, to deal with that husband. That's why you need to be in His presence. Somebody say, be in His presence. कोई कहे उसकी उपस्थिति बने रहो। Come on, hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Are you listening right now? That's why when God gives you
इसलिए जब परमेश्वर को देता है, write it down. What you receive from God जो आप परमेश्वर से पाते हैं, has to be maintained by being in the presence of God. उसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ही बनाए रखना है। किसी किसी को बच्चा प्रभु ने दिया, लेकिन बच्चा मिलने के बाद प्रभु को छोड़ दिया। बच्चा किसने दिया? प्रभु ने दिया। काम किसने दिया? प्रभु ने दिया। काम मिल गया, छोड़ दिया। इसलिए जो मिलता है वो उसे संभाल नहीं पाते हैं। So say this after me. Great power demands great grace. Great prosperity, if God starts prospering you, don't forget. That's where the people of the world has not understood. Oh, bro, don't believe in the prosperity. Don't believe. Listen, उन्होंने prosperity तो प्रभु से लिया, लेकिन प्रभु के साथ वो नहीं रहे, इसीलिए वो बिगड़ गया उनका। और फिर किसका नाम खराब हो गया? खुदा का नाम खराब हो गया। Solomon, सुलेमान, he was with God. वो परमेश्वर के साथ था। Come on, is this blessing you, church? He was with God. परमेश्वर के साथ था। How did he start his ministry? कैसे उसने अपनी सेवा शुरू की? Solomon was one of the very few kings like David who started his before he could become king, he was in the presence of God. इससे पहले कि वो राजा बनता, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। So much so इतना ज्यादा that God visited him face to face. Come on, hallelujah. आमने सामने प्रकट हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Imagine that. Listen, where did he learn it from? कहाँ से उसे सीखा था ये? From his dada. अपने डैडा से। Come on, somebody. बोले मेरा बाप तो बड़ा राजा है, लेकिन रोज सुबह प्रार्थना करता है रे। कभी भी देखा तो लॉर्ड लॉर्ड करते रहता है, कुछ भी भजन गाता है, क्या करता है, रात को सोने से पहले बोलता है I'll wake up 3 times a day and pray and all. Something is there in this David father of mine. कुछ तो He's not perfect father, ये सिद्ध पिता तो नहीं है, but he is a man of God. लेकिन ये परमेश्वर का जन जरूर है। How many of you had fathers like that, mothers like that? Hallelujah. कितने लोग They are ऐसे not बात- perfect people. वे सिद्ध लोग नहीं। गुस्सा आता है कभी कभी, थोड़ा बर्तन वर्तन पड़ते हैं, come on now, hello. But they are people of God. लेकिन वे परमेश्वर के लोग And हैं। Solomon learned from his father. अगर सुलेमान ने अपने He पिता said, से if I have to be successful, उसे कहा अगर मुझे कामयाब होना है, come on now. Can I give you a thing that will blow your mind? क्या ऐसी चीज आपको दे सकते जो आपका दिमाग हिला के रख दे? David ruled for 40 years. दाऊद ने 40 साल तक राज्य किया। You know, what you don't know is, आपको क्या पता नहीं? even God said, David is a man of war. यहाँ तक कि देखिए परमेश्वर ने भी कहा कि दाऊद जो था वो लड़ाई वाला युद्ध वाला War व्यक्ति was था। not only fought for territory, war was also fought for money. सिर्फ इलाकों के लिए ही, जगह के लिए ही नहीं, राज्य के लिए नहीं लड़ा जाता है, पैसों के लिए भी लड़ा जाता है। Because when they fought, कि जब उन्होंने लड़ा the other person's stuff became theirs. और दूसरे सामने वाले व्यक्ति की चीजें भी उनकी हो गई। So come on now, hello. चलिए। So David took, the Bible said that David took the spoil of the enemies. तो बाइबल ऐसा कहता है कि दाऊद ने शत्रु की सारी लूट को ले लिया। So much of his prosperity was also through the wars. और देखिए उसकी ज्यादा समृद्धि और लड़ाइयों के जरिए भी हुई। But what about Solomon? लेकिन सुलेमान के बारे में क्या? He had no war. उसको तो कोई लड़ाई So what was the secret of his उसका रहस्य prosperity? क्या था उसकी समृद्धि It का? was the grace of God. वो तो परमेश्वर का अनुग्रह Hallelujah. है। Hallelujah. Hallelujah. See, there are people in the world. देखिए ऐसे दुनिया में लोग हैं, You are saying, if I can do this and if I can do that and if I can do this and if I can go there, then I will prosper. But what about Solomon? वो कहते हैं अगर मैं ये कर सकूं, अगर मैं वहां जाऊं, अगर इससे मेरी पहचान हो तो मैं समृद्ध होऊंगा। लेकिन सुलेमान के बारे में क्या? There was no war. कोई लड़ाई नहीं थी उसके जीवन में। He did not take from Hivites, Hittites, Pittites, Mittites. The Bible says he was in the presence of God. उसे हित्तियों से या फिर परिज्जियों से या भी किसी से उसने कुछ ऐसा लूटा नहीं। वो बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में रहता And the था। Bible says बाइबल कहती है people bought treasure to him. और लोग खुद उसके पास खजाना को लेकर आए। Hallelujah. Bole, I didn't fight with you. Why are you bringing the treasure? Because I am compelled to bring the treasure now. वो कहते थे क्योंकि हम विवश हो चुके हैं आपके पास खजाना लाने के The लिए। grace of God will attract the power of God. परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को आकर्षित करेगा। Lift your hands and say, I receive this word right now. अपने हाथ रखकर इस वचन का मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Hallelujah. हालेलुया। Let your prosperity, let your life be hidden, be filled with the grace of God. That's what I want to tell you. होने दो कि आपकी जिंदगी जो है Hallelujah. परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाए। यही तो कहना चाहते हैं आपसे। Listen, witness to the resurrection. पुनरुत्थान की गवाही And देते हैं। great grace was upon them all. और बड़े महान अनुग्रह उनके ऊपर था। Solomon's secret was the grace of God. सुलेमान का रहस्य था परमेश्वर का अनुग्रह। Sister, you don't understand. मैंने आप नहीं समझते। तेरे को क्या लगता है किसी ने हाथ रखा तेरे बाल बदले हो गए तो तेरे को ग्रेस मिल गया? मिरेकल्स होते हैं,
लेकिन तू तेरे अभिषेक से नहीं, उसके जो मैन ऑफ गॉड के अभिषेक से तेरे को मिला है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए तुझे ग्रेस की जरूरत है. That is why people receive healing when man of God prays. After some months they lose it. इसी वजह से देखिए परमेश्वर के जन जब प्रार्थना करते हैं लोगों I'm को चंगाई healed, मिलती Pastor, I'm है, healed. लेकिन कुछ महीनों के बाद वो गवा बैठते हैं ठीक चंगाई है, को. तू हिल हो गया. अरे यार 6 महीने बाद वापस टेढ़ा हो गया. क्यों क्यों ऐसा होता है? What you receive from the grace of God जो आपने परमेश्वर के अनुग्रह से पाया था, should be maintained through the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसे बनाए भी रखना है. Solomon, सुलेमान, twice God appeared to him. 2 बार परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ. Come on now. चलिए, And afterwards, और उसके बाद you never see Solomon praying. आप कभी नहीं पाएंगे बाइबल में कि सुलेमान ने प्रार्थना की हो. You never see Solomon praying. कभी प्रार्थना नहीं Never किया see उसने. Solomon. He built altars to other gods. उसने दूसरे जो देवताओं के लिए उसने His वेदियां बनाई. wives. उसकी पत्नियों की. You know, all the sweetie pies, of his, Don't ask me who's the sweetie pie. ये मत पूछना कौन है वो. All the sweetie pies, all the 300, come on, Pastor Ravi is smiling now, you can understand. All he built altars for all their gods. Say, what do you want? Okay, sweetie pie. Okay, honey. Okay. Okay, Dil Ka Tukda, whatever, John and all that stuff. Whatever names, Huh? But you never see Solomon praying. लेकिन कभी नहीं मिलेगा कि सुलेमान ने प्रार्थना की. And the Bible says, और बाइबल कहती है, God said to Solomon, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, I will tear this kingdom from you. यह राज्य मैं तुझसे फाड़ दूंगा. But because of David, दाऊद की वजह से I will not do in your time. I will do it in the time of your son. तेरे समय काल में मैं नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे के समय काल में करूंगा. Hallelujah. हालेलुया. My point is this. मेरा मामला ये है, If Rehoboam अगर रहबोम would say, Lord, उसने कहा होता, प्रभु मेरे बाप ने गलती किया, मेरे बाप ने गलती की, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा, the kingdom would have been restored. उसका राज्य स्थापित हो गया I होगा. prophesy today. भविष्यवाणी करते Your हैं, father might have done a mistake. Hallelujah. भले गलती की But होगी, if you turn to the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु की ओर the मुड़ेंगे, grace of God will be upon your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में होगा. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य Your नाम में. children have done a mistake. बच्चों ने गलतियां की, Oh, your family members have done a आपके mistake. परिवार के लोगों ने गलतियां की, But if you turn to the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु की ओर मुड़ेंगे, great grace will come upon you. बड़ा महान अनुग्रह आप पर Lift your आएगा. hands and begin to pray. Lord, have mercy on me, oh अपने हाथ God. उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर Begin दया to कर. pray, begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें. In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थ्य नाम में. Hallelujah. हालेलुया. Yes. Quickly go to Acts 14:3. Hurry up. तो जल्दी से जाएंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक Pastor, 14 how do I grow in the grace of God? और पांच बात जी मैं परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे बढ़ सकता हूँ. First one पहला है is through prayer. वो है प्रार्थना के जरिए. Come on. Is this blessing you right now? ये आपको आशीष Yeah, पहुंचा the रही है. second one. दूसरा है, How do I grow in the grace? Can a person grow in the grace of God? क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकता है. The answer is जवाब है yes. हाँ. Hallelujah. Many of you, बहुत सारे you are not growing in the grace of God because you are being only, listening. देखिए आप परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ रहे क्योंकि बस आप सुन रहे हैं, खाली सुनते ही जा रहे हैं. Come on. Is this helping you? Acts 14 verse 3. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 14वां अध्याय 3वां वचन. Therefore, they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace. देखिए वचन में लिखा है, इसलिए बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर Granting signs and wonders to be done by their hands. और अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था. Now, here's the thing. अब सुनिए, How do I grow in the grace of God? कैसे मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकता हूँ. The first one पहला है is to pray. वह प्रार्थना के जरिए. Praying, say, Lord, I want to grow in your grace. और अब कहना है कि प्रभु मैं आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ. Lord, I need you, Lord. प्रभु मुझे आपकी जरूरत है. And the spirit of grace will come upon you. और अनुग्रह का आत्मा आप पर आएगा. You may be a very ordinary person. शायद आप बहुत ही Dear एकदम madam, साधारण dear से- sir, I tell you, you may be very ordinary man. शायद आप बहुत ही साधारण से You व्यक्ति may हो. be have done lot of mistakes. या हो सकता है आपसे बहुत सारी गलतियां हो. But if you can tell the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु से कहें, Lord, प्रभु I need you. मुझे आपकी जरूरत है, I've come in your presence because of that. मैं आपकी उपस्थिति में आया हूँ इसके लिए. Grace will come upon your life. अनुग्रह आपकी जिंदगी पर आएगा. Hallelujah. Hallelujah. Earlier, what things you messed up there also, those things will start turning around for you. और पहले जिन चीजों में आप गलतियां करते थे देखिए वो Really, I'm चीजें भी telling जो you. है आपके पक्ष में बदलने लगेंगी. Come on, are you receiving this right now? आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त. Yes, this is the beauty of grace. जी हाँ, यही तो अनुग्रह की खूबसूरती है. अरे बोले लफड़े बस. How can a David who murdered somebody, this thing, how can he be called a man after my own heart? Is because of the grace of और God. कैसे दाऊद जिसने किसी की हत्या कर दी थी, Second वही one, quickly, hurry up. परमेश्वर ने उसके बारे में कहा कि वो मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति Yes. परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हुआ. How do you grow in the grace of God? कैसे आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं?
you get into the word of God. आप परमेश्वर के वचन में जाएं। Many of you, आप ऐसे बहुत you are सारे neglecting the word of God. आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं। Don't let me point at you because you will stop coming otherwise. क्या करूं? When I see it, देखिए जब देखते हैं I can see it so clearly. बहुत ही साफ तौर पे देख पाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। You know, a gym instructor, देखिए जिम का जो इंस्ट्रक्टर होता है at least they are better. कम से कम वो तो बेहतर होते हैं। But a pastor sometimes is so constrained. लेकिन पासबान जो होते हैं कभी-कभी इतने विवश हो जाते हैं। You know, when you go to the gym जब आप जिम में जाते हैं ना and you carry the weight, और आप उस भार को उठाते हैं, instead of putting on your shoulder, आपके कंधे पर रखने के you बजाय put on your neck. आपने गर्दन पे रखते हैं। The gym fellow come and say, "Mar jayega," you know. And the fellow say, "Thank you." और वो व्यक्ति कहेगा बहुत बहुत शुक्रिया। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं? If you're doing squats अगर आप स्क्वाट्स and if you do something wrong like this, you know, अगर आप कुछ गलत तरीके से करते हैं ना, hello, are you listening? Gym fellow will come and say, "You're a mad fellow," and they will say, "Thank you, sir." और फिर वो समझ But if a pastor tells somebody something, लेकिन अगर पासबान कुछ किसी को कहते हैं they will not receive that correction. तो वे सुधार को नहीं लेंगे। But if I can generally correct you, लेकिन अगर सच्चाई से never सुधार- sit in a service like this without the word of God. सबसे पहले देखिए बोलना चाहिए अगर कभी माँ भी बाप देखिए ने इस तरह तुमको की सभा सिखाया है ना, A B C D E F G whatever, तो word of God लेके बैठना. The word of His grace. Everyone say the word of His grace. में सभी के- उसके अनुग्रह का वचन। Now you don't read the word. Listen to me. देखिए अब आप वचन नहीं पढ़ते, Say it everyone. I don't read the word to send WhatsApp messages. मैं वचन को इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं दूसरों को Now व्हाट्सएप nothing wrong in sending WhatsApp messages. Please, if you're sending WhatsApp messages, please continue. Praise God. देखिए कोई खराबी नहीं अगर व्हाट्सएप मैसेज आप भेजते रहो। ये है ना, ये काजल के लिए, और ये है ना, वो कैथरीन के लिए। बहुत शाने बनते हैं लोग। और ये है ना, वो हेलन के लिए। Don't use the word like that. इस तरह से वचन का इस्तेमाल Now नहीं please करना। don't get angry on me. I just गुस्सा मत used to- होए। may God give you a reward. I don't read the word to prepare a sermon. और देखिए पासवान जी वचन इसलिए नहीं पढ़ते कि कोई संदेश तैयार करें। I read the word वचन पढ़ते हैं to build myself. अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। How many of you listening right now? कि तो सुन रहे हैं? How many of you eat food so that you can find the recipe? आप में से Imagine कितने- you're eating the food. मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, इसमें दालचीनी है, हाँ, इसमें 1 किलो, हाँ, 1 किलो, हाँ, शायद, हाँ, ऐसा है, हाँ, मैदा है, हाँ. You will never be able to enjoy your food. कभी आप उस खाने का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। Come on, hello, are you there? चलिए, क्या आप साथ में हैं इस वक्त? हाँ, इसमें जीरा है कि धनिया है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है. You fellow, you crazy crack nut. You eat the food. When you're eating the food, जब आप वो खाना खा रहे होते हैं, you don't care who's sitting next to you. आपको इस बात की परवाह You नहीं are होती। so engrossed. You are like, the flavor. और देखिए आप एकदम उसमें You are just enjoying it. That's आप the बस गलत way, उठा रहे हैं। the analogy for the word. You just enjoy the word. Let it speak to you. Let it nourish you. Let it fill you. Come on, somebody. Hallelujah. Are you listening right now? When you come to the word with that attitude, let me tell you, in 7 days, you'll be a different person. और देखिए जब वचन आप इस रवैये से आते हैं, तो Hallelujah. 7 दिन में आप बदलाव को देखेंगे। I tell you, कह रहे हैं आपसे, I'm telling you, this is what I do. यही तो करते हैं And this is how I learned. I'm telling you from great servants of God. और यही तो इन्होंने सीखा है परमेश्वर के महान And सेवकों से। after that, और उसके बाद I say, now what to preach? फिर कहते हैं अब क्या प्रचार करूं? Now today is Monday. So morning I did what I had to do. I did not even this thing. I read the word, studied the word. इन्होंने वचन को meditated. पढ़े, वचन का अध्ययन किए। Listen, are you listening right now? सुनिए क्या आप सुन रहे हैं? Just everyone say, वचन का स्वाद ले लो. सभी लोग वचन का स्वाद ले लो। Arre. Hallelujah. You will start growing in when you're sleeping, जब आप सो रहे होते हैं, the word will speak to you. वचन आपसे बात करेगा। When you're walking, जब चल रहे हैं, the word will talk to you. वचन आपसे बात करेगा। Come on, hallelujah. चलेगा, You are hallelujah. speaking to somebody. आप किसी बोल रहे हैं, That word will come. वो वचन आएगा। Many people think, oh, ये बहुत बड़ा आदमी है. वो सब अरे ये बहुत बड़ा आदमी है। नहीं सर, नहीं। जो अंदर है वही बाहर आता है. जो अंदर है वही बाहर आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? Fill yourself with the word. अपने आप को भर लो वचन से। Fill yourself with the word. अपने आप को वचन से भर लो। You know, your body will only be nourished when you have masticated the word. How many of you are listening right now? देखिए आपके शरीर को तभी पोषण मिलेगा जब आप वचन को पूरी तरह से अपने अंदर समाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तुम उसे चबा के उसके वो तुम्हारे अंदर खुल मिल जाता है ना. हालेलुया. वो मसल्स दिखाई देने लगते हैं, वो वचन दिखाई देने लगता है.
You're not faking the word. That word is inside of you now. Look at somebody and say, you're not faking it anymore. आप देखिए ढोंग नहीं कर रहे Hallelujah. हैं। No, वो sir, वचन you पहले don't से अंदर fake है। it. Enough of the faking stuff. और देखिए ये ढोंग करना बहुत हो गया। Hallelujah. You're going to do something wrong. आप कुछ गलत करने जा रहे The हैं। word speaks to you. वचन आपसे बोलता है। बेटा ऐसा होना चाहिए. हाँ प्रभु, थोड़ा सा गलती हो गया, मुझे माफ कर. And now the word is guiding you. The word is correcting you. The word is teaching you. वचन आपकी अगुवाई कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है। The word of His grace. उसके अनुग्रह का वचन। You know, sometimes I still remember my mother's words. कभी इनको माँ के कहे हुए वाक्य अभी भी याद आते हैं। And tears come to my eyes. और इनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। You know why? आप जानते क्यों? Because that word was in my heart. क्योंकि वचन, वो शब्द कहे हुए बातें। She's gone with the Lord for many years now. कई साल हो गए प्रभु के पास महिमा में चली गई। Sometimes I say, yeah, Mama used to say like that. और कभी-कभी याद करते, हाँ माँ ऐसा कहा करती थी। Hello, are you with me right now? साथ में हैं इस Yeah, वक्त? Mama used to say like that. माँ ऐसा कहा करती थी। Then I'll message my brother, Mama used to talk like that. अपने You know प्रभु को why? मैसेज करते हैं। जब तुम वचन अपने सिर्फ लोगों के लिए नहीं पढ़ते हो, प्रीच करने के लिए नहीं करते हो, तुम पढ़ते हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो ना, वो ग्रेस है ना, परमेश्वर का वचन का ग्रेस तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? The word of His grace. उसके अनुग्रह का वचन। Lift your hand and say, I receive this. अपने हाथ उठाकर मैं इस वचन को ग्रहण Come on, करता come on, come on, come on, come on. हूँ। चलिए। तूने वर्ड पढ़ा? हाँ, मैंने वर्ड पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा. You're faking it. आप ढोंग कर रहे हैं ऐसा करके। Thank you, Jesus. The third one. तीसरा है, Pastor, can I grow in grace? पासवान जी क्या मैं अनुग्रह में बढ़ सकता हूँ? Yes. जी हाँ। They have received grace upon grace. Everyone say grace उन्होंने upon. अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। 2 people start their Christian journey. दो लोग जो हैं अपनी मसीह यात्रा को शुरू करते हैं। They get born again on the same day. एक ही दिन उन दोनों का नया जन्म होता है। Listen to this, sir. सुनिए, After a few months, कुछ महीनों के बाद one is ahead, एक आगे होता है, one is behind. एक पीछे रह जाता है। What is the answer? इसका जवाब क्या है? They go to the same church. एक ही कलीसिया में जाते हैं, Same preacher prayed for them. वो उसी प्रचारक ने उनके लिए प्रार्थना की। One is ahead, एक आगे है one is behind. और एक पीछे है। That behind fellow tries to fake it. और देखिए पीछे वाला व्यक्ति जो ढोंग करने की कोशिश कर वो रहा है, चिल्लाता है, Hallelujah! तो सब लोग सोचते हैं इसके बाद बहुत पावर है. This is, you know, आजकल पूरा चर्च में थोड़े दिखावा होता है. मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ. जीसस का आने का टाइम बहुत निकट है. It's very close. बहुत नजदीक है। How can I grow in grace? कैसे आप अनुग्रह में बढ़ सकते हैं? Hear this. सुनिए, Hear this. सुनिए। Go to James chapter 4, याकूब की पत्री 4 अध्याय, verse 6. उसका 6वां वचन। Say it, everyone. He gives what? More grace. वो और ज्यादा अनुग्रह देता He है। gives what? वो क्या देता है? More grace. To whom? किसको? Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. इसलिए ये लिखा More है, grace. बोले प्रभु मेरे पास ग्रेस है, लेकिन मुझे थोड़ा और एक पोर्शन मिल सकता क्या? बोले प्रभु लेना. ये प्रभु बोलता है ले, ये ले. Who is that person? कौन है ये व्यक्ति? He gives grace to the humble. वो नम्र दीन व्यक्ति को अनुग्रह देता है। Write it down. लिख लीजिए। What is true humility? सच्ची नम्रता क्या है? True humility सच्ची नम्रता is not bowing yourself low. अपने आप को झुकाना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। पीटी नहीं है भाई, पीटी नहीं है. ऐसे हम ह्यूमिलिटी वाले लोग बहुत हैं. What is true humility? Can I tell you सच्ची this? नम्रता क्या है? सुने, It is not wearing a certain color dress or taking off your chappals and walking for the rest of your life. No, it's खास good. किस्म के Maybe for कपड़े others it पहनना, works. या फिर चप्पल उतार के आप हम लोग चलना। यहाँ पर you know एक चर्च है हमारा चलता है. उधर लोग पुरानी चप्पल लेके आते हैं, नई चप्पल डाल के जाते हैं. होता है ना पास्टर? बेचारे कोई लोग बोलते हैं पास्टर ये चप्पल पहनने लायक भी नहीं है. बेचारे लोग खाली पैर जाते हैं. तो क्या हम्बल हो गए क्या वो लोग? नहीं सर. What is true humility? सच्ची नम्रता क्या है? True humility says, सच्ची नम्रता कहती है, प्रभु तू बोल प्रभु तू बोल, और तू जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? True humility सच्ची नम्रता is walking in the word of God. परमेश्वर के वचन में चलना है। Look at somebody and say,
किसी को देख मुझे के पूरी तरीके से नहीं समझता है, मुझे पूरी तरीके से नहीं समझता, मेरी इच्छा भी नहीं उसे पूरा करने के मेरी लिए, इच्छा भी नहीं उसे पूरा करने की, लेकिन प्रभु ने बोला है ये प्रभु ने बोला है, इसलिए मैं कर रहा हूं। इसलिए मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हम लोग इतने बड़े नहीं है। बोले प्रभु हमें सब कुछ समझता है। बोले तू नेक्स्ट परमेश्वर तू है फिर। बोले मुझे नहीं समझता है। प्रभु ने बोला उपवास कर। बोले नहीं समझता यार मैं उपवास करूं। बोले प्रभु बोलता फॉरगिव कर। बोले नहीं समझता, मेरी गलती है ही नहीं तो मैं फॉरगिव क्यों करूं यार, नहीं समझता मुझे, लेकिन प्रभु ने कहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। बोले मेरे पति की गलती है, हमेशा लफड़े करता है वो, लेकिन मैं क्यों फॉरगिव करूं, क्योंकि प्रभु ने कहा। बोले बेटा तेरे दुश्मनों के लिए। प्रभु दुश्मनों के लिए, लफड़ेबाज दुश्मनों के लिए प्रार्थना करूं। बाजू वाले को बोल मुझे नहीं समझता है। अपने पड़ोसी वाले मुझे नहीं समझता है। हाफ ऑफ द थिंग्स इवन आई डोंट अंडरस्टैंड। आधी चीजें तो हमें भी नहीं समझती। लव योर पीपल। अपने लोगों से प्रेम करो। प्रभु उसका मुंह देख के लव, अरे छोड़, वो हेलो भी नहीं बोलता, वो ऐसा ट्रीट करता है मुझे। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं नहीं करता हूं, छोड़ यार, वो अच्छा आदमी है, वो हेलो बोलता है, जब भी देखो तो स्माइल रहता है, ऐसा दांत दिखाता है वो, उसको मैं हेलो बोलूंगी। ट्रू ह्यूमिलिटी इज, सच्ची नम्रता जो है, लेट इट बी डन टू मी लॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु। हालेलुया। लिफ्ट योर हैंड्स एंड से लॉर्ड अपने हाथ रखा है प्रभु, आई एम हियर टू डू योर वर्ड। मैं यहाँ तेरा वचन पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। हम दास हैं। दास हैं, क्या है? दास हैं। सरनेम वाले दास नहीं। हाँ, किसका किसका दास सरनेम दास होता है। Your surname is Das. God bless you. Okay, Jesus. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, I obey His word. I don't understand it. I don't feel like doing it, but still I do it because He said it. And God says, this is a man who trembles at my word. This is a man who obeys my word. He is humble. परमेश्वर कहता है ये व्यक्ति जो है मेरे वचन से कांपता है, मेरे वचन का पालन करता है, ये नम्र व्यक्ति है। That is true humility. यही तो सच्ची नम्रता है। Lift your hands and say, such a person receives grace. अपने हाथ रखकर कहे, ऐसा व्यक्ति जो अनुग्रह को पाता है। Open your mouth and say, such a person receives grace. अपना मुख खोलकर कहे, ऐसा व्यक्ति अनुग्रह को पाता है। And the last one, और आखिरी, the first thing पहली चीज is prayer. है प्रार्थना। Come on, everybody say prayer. सब लोग कहे प्रार्थना। Prayer. You know, prayer says, God, मेरी ताकत नहीं तेरी ताकत. Word of God. Everyone say word of God. सब लोग कहे परमेश्वर का वचन। So where you say, Lord, मेरी सोच नहीं, तेरी सोच. आप कहते हैं प्रभु मेरी सोच नहीं तेरी सोच। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Thirdly, तीसरा, humility. नम्रता। Where you say, God, आप कहते हैं परमेश्वर तू बोल, तू बोल, मैं करूंगा। मुझे राइट में जाना है, लेकिन तू बोल रहा है लेफ्ट में, तो मैं जाऊंगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? Very difficult, हाँ? बहुत ही मुश्किल। हाँ, Humility. नम्रता। And the fourth one, और चौथा है 1 Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Hallelujah. Now, if you fall down, you don't say, "Thank you, Lord, I fell down." देखिए अगर आप गिरते हैं तो धन्यवाद करना नहीं है। No, no. What it means is मतलब क्या है? the little things that God gives you the victory. और देखिए छोटी छोटी चीजें जिसमें परमेश्वर को विजय देता है, You thank the Lord. आप प्रभु का धन्यवाद करें। Hallelujah. प्रभु के पास 5 रोटी थी, and the Bible says, और बाइबल कहती है, he did not say, "अरे बाप रे, 5,000 लोग हैं." He said, "Thank you, Lord. उसका धन्यवाद प्रभु, Thank you, Father, धन्यवाद पिता that you have heard me." कि तूने मेरी सुनी Multiplication. और बढ़ गया। कितने लोग सुन रहे हैं? You get your first salary. आपको पहली तनख्वाह मिलती है You don't compare it with Pastor Praveen's salary. और पास प्रवीण जी के तनख्वाह से आप उसकी तुलना नहीं करें। You don't compare it with your uncle in London. और आपके जो लंदन में जो अंकल रहते हैं उनसे तो उसकी तुलना मत करें। Lord, what is this? प्रभु ये क्या है? इतना ट्रेन में धक्का करके ये मिला, डिडक्शन सब ये मिला. You say, "Thank you, Lord." क्या धन्यवाद प्रभु। Open your mouth and say, "Thank you, Lord." प्रमुख का धन्यवाद प्रभु। Ah, come on, hallelujah. हालेलुया। I said, hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। You know, you look at your house आप अपना घर देखते and हैं you see the Instagram reel. और आपको इंस्टाग्राम का रील दिखता है। No, sir. वो भाड़े का है। कितने सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा है? ये खुदा ने तेरे को दिया है, तेरा झोपड़ा है, लेकिन प्रभु तेरे झोपड़े में रहता है। हालेलुया। वहां पर शैतान रहता है,
You thank the Lord. आप प्रभु का धन्यवाद करें. Open your mouth and say, thank you, Lord. अपना मुख खोलें, धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. How many of you say amen to that right हम लोग कहते हैं now? आमीन इसके लिए. Hallelujah. In everything give thanks. हर एक चीज में उसका धन्यवाद करो. In everything give हर एक thanks. चीज में उसका धन्यवाद करो. Somebody lift your hand and say, I receive this word. फिर अपने हाथ रखा है, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं. Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया. You know, whenever God takes me in any country, any जब कोई परमेश्वर country, किसी- what, any किसी भी देश place, में new जाता है. place, whatever, even if it's old place, the first step I take out of the plane, I say, thank you, Lord. पहला कदम जब हवाई जहाज बाहर रखते हैं तो कहते हैं प्रभु तेरा No, धन्यवाद. really, I tell you. Whenever I step into the plane, I say, thank you, Lord. You know why? आप जानते क्यों? I travel so many. Now, Thursday again, I'm traveling. घर को वापस जाना है. Thank you, Lord. धन्यवाद. You know why? जानते क्यों? Because एक बार मैं टॉयलेट के पास बैठ के गया हूं. वो याद है मुझे. मेरे टीम मेंबर्स के साथ. टॉयलेट के पास. पब्लिक इसके लिए जाती सब. हंसो मत, सच बोल रहा हूं. सच बोल रहा हूं. नीचे पेपर डाल के टॉयलेट के पास बैठ, क्योंकि टिकट RSC थी. जगह नहीं. और दुनिया की पब्लिक घुस गई थी अंदर. हमारे इंडिया में ऐसे ही चलता ना भाई. Praise the Lord. God bless India. Hallelujah. प्रभु पास्टर फिर भी yes, God bless India. जिसके पास टिकट है वो बच्चा अंदर घुस भी नहीं पाता है, क्योंकि अंदर दूसरे लोग घुसे हैं. Every time I say, Lord, thank you. I've traveled in ST. ST में And there was vomit under my seat. Don't feel bad, but I'm telling you the truth. I said, and I travel in the plane. I say, thank you, Lord. जब हवाई Thank you, जहाज Lord. में जब यात्रा करते हैं कहते हैं धन्यवाद प्रभु. Can we thank the Lord आप प्रभु का धन्यवाद कर for the blessings that you sometimes you can ask Amar, who drives me around. I sit in the car. I say, thank you, Lord. I look at sometimes, on the people standing in the bus stop. I say, Lord, please reach them safely. Thank you, Lord. In everything, give thanks. हर एक चीज में धन्यवाद करो. Grace of God will be released in your life. और परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में मुक्त तुम्हारे होगा. पास कितने चीज है जिसके लिए तुम प्रभु का धन्यवाद दे सकते हो, लेकिन तुमने अभी तक नहीं दिया है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. Hallelujah. If you can just thank you, Lord. अगर आप बस कहें प्रभु तेरा धन्यवाद. The glory of God will come upon your life. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी पर आ जाएगी. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Every day raise your hands and say thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. मेरा बिजनेस छोटा है, लेकिन प्रभु तूने मुझे रोज की रोटी दी है. Hallelujah. प्रभु तुम्हें और देगा. I bless you in the name of Jesus.